अस्सलामुअलैकुम। आई एम बैक टू अनदर बिग बॉस रिव्यू। मी इमरान शेख। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का एपिसोड भी बहुत मजा और चटपटा हुआ क्योंकि ईशा जो है वो कैप्टन है। तो सोचें क्या हुआ होगा, क्या नई नई ताजी ताजी हरकतें हुई होंगी। खैर चलें हम रिव्यू शुरू करते हैं, लेकिन रिव्यू शुरू करने से आपको पता ही है कि मैं पहले क्या कहना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। अरे हाँ, पांचवा तो भूल ही गया, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें और ये जो लिखा हुआ है @इमरान शेख वर्ल्ड, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे और आप लोग की सपोर्ट मिल भी रही है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा व्यू करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, करवाएं दोस्तों से, फैमिली मेंबर से, भाइयों से, कजन से, सबसे करवाएं। और अब हम लोग क्या नाम है स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। एपिसोड के स्टार्ट में ही जैसे आपने देखा था कि अंकिता ने ईशा से बात की क्योंकि ईशा बहुत रो रही थी, क्योंकि जो क्या नाम है हुई थी ईशा की, समर्थ की और अभिषेक की फाइट हुई। उसमें स्टार्टिंग में उन्होंने दिखाया कि अपना क्या नाम है ईशा उस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्या नाम है दुख कर रही थी, रो रही थी। जो क्या नाम है हुआ था उसका क्या नाम है कल का जो बाकी बिग बॉस ने आज दिखाया, जो इन लोग की फाइट हुई थी, तो उस चीज पे क्या नाम है ईशा ने अंकिता को बोला। अंकिता उसके पास आई और वो रो रही थी और बिल्कुल अपनी जगह राइट थी। बिल्कुल वो अपनी जगह राइट थी ईशा, क्योंकि वो फंस चुकी है। उसका एक्स भी यहाँ है और जो अब है वो भी यहाँ है, तो वो फिर दोनों में ना कहीं फंस गई है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपने एक जानवर भी पाला हो ना, या उसके साथ भी आपने कुछ अर्सा गुजारा हो, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कहीं ना कहीं उसके साथ भी आपको लगाव हो जाता है। फिर अभिषेक तो फिर इंसान है, उसके साथ एक अच्छा वक्त भी था, एक बुरा वक्त भी था, और कहीं ना कहीं दोनों सीरियस थे। लेकिन अभिषेक के गुस्से और बदतमीजी की वजह से उसने उसको छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा वक्त गुजरा होता है तो ये एक अच्छे बंदे की निशानी, तो उसको कहीं ना कहीं फील होता है। जो क्योंकि वो जब अभिषेक और सॉरी समर्थ लड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीच में फंस जाती है, क्योंकि वो उसको चुप कराती है, उसको भी चुप कराती है, उसको भी बोलती है, उसको भी बोलती है। वो दोनों के बीच में वो उसको कहता है इसने यूं का, वो उसको कहती है इसने यूं का। क्योंकि ईशा ने क्या नाम है अपना ये भी बोला क्या नाम है कि मैंने हमेशा अभिषेक तुम्हारी साइड ली है, जिसकी वजह से समर्थ और मेरी लड़ाई भी होती है। तो वो काफी रो रही थी कि अगर क्योंकि अभिषेक वो जो घर का एक कोना बना हुआ है वहां जाके रोता है, आपको पता है, देखा ही होगा वो घर का। तो वो अब ईशा ना इन दोनों के मैटर में ना कहीं वो हो गई है, क्योंकि उसको समर की तरफ से भी वो हो रही है और उसको अभिषेक की तरफ। वो कहती एक अंकिता ने भी बोला देख वो तो हमारा गुजरा हुआ कल था, तो मैं आज उसने कहा ठीक है मैं मानती हूँ, मैं समर्थ के साथ ही हूँ, समर्थ बहुत अच्छा है। लेकिन कितनी इसको कोई कुछ कहता है या समर्थ जब कुछ बोलता है तो कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता है। इसलिए मैं इसकी भी वो करती हूँ कि या कहती मैं नहीं उस चीज में दोबारा पढ़ना चाहती। कहती एक वक्त गुजरा, वाकई टाइम गुजरा हुआ है, तो वो उस चीज का फिर भी एक उसके दिल में है। तो वो और कहती फिर ये रोता है यूं यूं। तो इस चक्कर में ईशा काफी रो रही थी, जो फील हो रहा था, जो अंडरस्टैंड करना चाहिए दोनों को यार। दोनों यार, अभिषेक तो खैर क्या ही मैं बोलूं इस चीज का, मीन्स उसको समर्थ को और अभिषेक को अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर वहां ही समर्थ को कोई बात हो रही थी, तो समर्थ क्या नाम है अपना उसी में क्या नाम है बदतमीजी में आ गया और शुरू हो गया। तो रिंकू जी के साथ उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी, जो गलत बात है। रिंकू जी बड़ी यार, वो नॉर्मल बात कर रही थी और वो साथ ही हाँ तो ये वो आगे अपने तू तड़ई में। तो वो ये कहती तुम्हारी गेम है ही कहाँ इसके अभिषेक में। और वाकई समर्थ की गेम क्या है? समर्थ की गेम सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की ही वजह से है, वरना समर्थ की अपनी तो कोई भी गेम नहीं। वरना समर्थ की तो अपनी तो कोई भी गेम समर्थ की अपनी तो गेम। तो समर्थ जो है ना वो अभिषेक के इर्द गिर्द, अगर अभिषेक को वहां से निकाल दिया जाए तो मेरे ख्याल से समर्थ की गेम कोई भी नहीं है, क्योंकि उसी के साथ लड़ाइयाँ, उसी के साथ झगड़े और उसी के साथ सारी बातें बातें करता रहता है। फिर मनारा क्योंकि 2 दिन से काफी अपसेट थी और वो थोड़ी अलग, वो पता लग जाता है उसका, वो कहीं न कहीं सोच रही होती है। सोचो क्योंकि आयशा के आने से मनारा को फ़र्क पड़ा है, वो कहीं न कहीं मुनव्वर को लाइक करती है लेकिन जताती नहीं है, ये सच है। क्योंकि उसके आने से थोड़ी डाउन हुई है, थोड़ी यूँ हुई है, तो बिग बॉस ने उसको कन्फेशन रूम में ब्लॉक के काफ़ी लंबी कोई कितनी देर, वैसे बिग बॉस मनारा को बहुत टाइम देते हैं और वह पता नहीं शायद प्रियंका चोपड़ा की वज़ह से देते हैं कि वो उनकी कज़न है, बहन है। लेकिन इतना लंबा टाइम उसको दिया, इतना समझाया कि
कितनी वैसे तो मुझे सारी बात की समझ आ गई थी, लेकिन बीच में मैंने कितना तो काट ही दिया। ख़ैर उसको समझ आ गई, तब से वो थोड़ी वो हो गई। फिर जब वो वहाँ से कमरे से बाहर आई तो उसने मुनव्वर ने उसको क्या नाम है बोला कि अपना मुनव्वर ने उससे बात क्लियर करने की कोशिश की और उससे सॉरी कहा, ये वो, लेकिन वो सॉरी नहीं मान रही थी। उसने फिर बड़े बुरे तरीके से बोला, अब आपके और दोस्त आ गए हैं तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं दूसरे को फ़ील तो होता है और मनारा ज़रा इस तरह की उसको फ़ील हो जाता है, लेकिन आपको मैच्योरिटी आनी चाहिए, आपको फ़ील नहीं होना चाहिए। आप इन्हीं चीज़ों से कहते हैं इंसान सीखता है। तो आपके सब दोस्त अगर वो तुम्हें दोस्त समझता है तो तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास बैठ रहा है, तुम्हारा केयर कर रहा है, तो आप इस चीज़ को खुद समझो और खुद इसको अरे अगर वो इस चीज़ को आप क्योंकि मन्नारा जो है वो ठीक है, कहीं न कहीं बंदा आता है कि उसका दोस्त कुछ लोगों में होती है कि मेरा दोस्त मेरा ही हो, दूसरे का ना हो या ये वो उसको फ़ील होता है। लेकिन इसका फ़ील करना कुछ और ही और दूसरा ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपकी दोस्ती अपनी है, दूसरे की दोस्ती अपनी है। तो एक मैच्योरिटी लेके आनी चाहिए, लेकिन मनारा की कहीं लाइकिंग भी है और वो इस वजह से वो करती है और वैसे भी वो कहती है जो मेरा दोस्त है वो मेरा ही दोस्त है। इंसान को इस चीज़ को बदलना चाहिए। फिर जी बिग बॉस ने समर्थ साहब जैसे बिग बॉस ने बोला आज कैप्टन के रूम में हैप्पी फिज़ जो है वो उसका पूरा एक क्या कहते हैं कूलर रख दिया गया है, तो आप वहाँ से क्या नाम है जब भी सिर्फ़ और सिर्फ़ कैप्टन यूज़ कर सकता है। जब ये बात घर में सबको कह दी गई तो फिर ये चोरी करना या चुपके से लेना ये करना गलत बात है। वहाँ पे ही वहाँ पे ही साथ ही जी विकी समर्थ साहब को शरारत सूझी क्योंकि वो चोर नंबर 1 तो है। उसने शरारत सूझी और वो सीधा क्या नाम है रूम में गया। जाने से पहले विक्की साहब भी उसके साथ मिले हुए थे। विक्की ने बोला कि यूँ गया और उसने एक डाल लिया, जी छुपा लिया। फ़ौरन ही बिग बॉस ने भी मज़े से बोला ईशा आप ये ज़रा गाउन बजाइएगा क्योंकि किचन में जो टाइमर रखा है गाउन बजाएगा। उसने बड़े अपने उन्होंने कहा शुभ हाथों से ईशा ने बड़े ऐसे करके बजाया वो आगे से जी टाइमर आ गया फिर टाइमर बंद हो गया। फिर बिग बॉस ने बोला कि आपके दिल वाले दिमाग वाले रूम में आपका क्या नाम है, जो कैप्टन का रूम है, उसमें चोरी हो गई है। अब आप खुद सोच लें किसने चोरी की होगी, जिसकी वज़ह से मैं आज का किचन बंद कर रहा हूँ और आपकी टाइमिंग काट रहा हूँ। ये सुनकर ईशा को गुस्सा भी लगा, वो बड़े प्यार से समर्थ से बात करी थी वो और सारे समझ गए ये समर्थ है, ईशा को बुरा भी लगा, समर्थ भी फ़ौरन चोरी ये नहीं सोचा कि उसकी गर्लफ्रेंड कैप्टन बनी जो उससे जा भी सकती है। उसके बाद समर्थ ने आगे से ईशा को क्या नाम है बोल दिया कि मैंने नहीं किया ये वो फलाना का बिग बॉस ने बोला मैंने किसी का नाम नहीं लिया ले मैंने इसमें एक नहीं 2 शामिल हैं। तो वो बस समझ गया कि दूसरा विक्की है क्योंकि ये ऐसे अरुण ने फ़ौरन पहचान लिया। ख़ैर फिर ये चला गया अंदर डील वाले रूम में तो वहाँ ईशा जाके बोली उसने बड़े प्यार से कहा यार ना कर इस तरह देख मैं तुझे कुछ कह नहीं सकती मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे फ़ील होगा। बाकी वो समझा रही थी लेकिन भई वो अभी भी ना 22 का कम बच्चा बहुता ही वो है लेकिन ये हरकतें ठीक नहीं। ख़ैर उसने वापस उसको कर दिया। फिर क्या नाम है फिर इसी बारे में सब लोगों ने फिर जी अंकिता ईशा को कोने में ले गई और उसके साथ बात करनी क्योंकि सारे कह रहे थे कि पहले जब आपका नाम ऐसा क्या नाम है महसूस हुआ तो उस बारे में उसने ईशा से जाके बात की। ईशा ने साफ कहा मैं अपना स्टैंड लेना चाहती थी क्योंकि पहले ईशा ने इस चीज़ का बोला कि नहीं मैं तो क्या नाम है करना चाहती हूँ इससे अपना अंकिता को लेकिन साथ ही उसने अपना बयान चेंज कर दिया क्यों? तो उसने कहती मैं बस अपना स्टैंड लेना चाहती थी, अपने लिए करना चाहती थी और क्या कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि आप नहीं इस चीज़ के लिए सही होंगी तो मैंने उसने कहा तुम्हें ये लगता है कि अगर मैं तुम्हारे बाद अगर कोई बनता तो मैंने वो कहती नहीं मुझे आप लगती नहीं मुझे कोई अपने बाद भी कोई और होता कहती चलो मैंने यही क्लियर करना था, उन दोनों में बात क्लियर हो गई है वो लेकिन इस चीज़ का अजीब ही था लेकिन ठीक है, उसने अपने लिए एक स्टैंड लिया, गुड है, इस शो में यही होता है। और अभिषेक को तो वैसे भी ना पंगा लेने की आदत है, उसने साथ ही समर्थ के साथ पंगा लेना शुरू कर दिया, तो फिर बीच में ईशा भी बोली कि वो वही बात आ जाती है कि दोनों के उसमें अभिषेक ने वो इसी बारे में समर्थ के वो जो किया उसमें शुरू हो गया। क्यों हो गया? भई उन दोनों का लेना बीच में उसने बोलना है जहाँ पे इन लोग की हो गई, फिर ईशा की और उसकी हो गई आपस में अभिषेक की और ईशा की। फिर जी क्या नाम है अभिषेक और क्या नाम है विक्की की फाइट होगी जो क्या नाम है
अपना कल के बारे में जो विक्की ने वो जो बिग बॉस ने बोला था कि ये बीच में आके क्यों करते हो, वो विक्की ने सबको मिला जब एक टॉपिक खत्म हो गया, एक टॉपिक खत्म हो गया, वही सब कह रहे थे दोबारा शुरू। विक्की को भी चाहिए, एक अभिषेक है उसके साथ कोई ना कोई लड़ता है फुटेज लेने के लिए, ये मैंने भी नोट किया। वो तो है ही बदतमीज, उसने तो करनी बदतमीजी, लेकिन वो कोई ना कोई फुटेज लेता है उसके साथ लड़ाई का। तो बिग बॉस जब एक चीज खत्म होगी, सब कहते हैं इसने क्यों शुरू की, बिला मैं भी मैंने दोबारा रिपीट करके देखा इसने क्यों शुरू की, इसने बिला वजह शुरू कर दी। उसके साथ वही पुरानी वाली, जब पता है वो आ गया यूँ चौड़ा होके, ये वो इन दोनों की फिर लड़ाई हो गई, ये वो फिर इस तरह। लेकिन बुरा यही बना, विक्की को भी पंगा चाहिए होता है उससे किसी न किसी बात पे बिला वजह की। जब कल एक टॉपिक खत्म हो गया तो खत्म हो गया। फिर जी उसी दौरान किचन एरिया में अभिषेक कुछ गरम कर रहा था, तो ईशा उसी के बारे में ही बोल रही थी। वहाँ पे क्योंकि अभिषेक कुछ सुनता कुछ है, करता कुछ है, तो दोनों की फाइट हो गई और दोनों एक-दूसरे के साथ लड़ने लग गए। और अभिषेक की मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है। मैं कहता हूँ जो गर्लफ्रेंड उसकी कल को बनेगी ना, उसके उनके लिए थोड़ा ये है कि इसके साथ भई पर्सनल कुछ भी ना रखना। कोई जहाँ-जहाँ जो देख रहा है, वरना कल को सब कुछ बोल देगा जो ईशा के साथ करा है। कोई भी बात होती है उसका यूँ करके अब जब पता था, अगर तुम्हारे अंदर इतना प्यार, इंसानियत, अगर तुम वो टनल के अंदर रो रहे थे और ईशा बाहर थी, उसको नहीं पता था, जो उसने बाद में बोला तो कहता है तुम जो बोल रही थी वो यही अच्छी बात कह रही थी ना कि यार मुझे फ़ील होता है कि इसको कोई कुछ कहे नहीं अच्छा लगता। मतलब उसने कोई नेगेटिव या समर्थ के वो नहीं, समर्थ के साथ तो वो अच्छी है, लेकिन इसके मैं कहता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है जो अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को कैरी करी, वो भी 19-20 साल की उम्र में। लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये लोग वो रो रहा है, तुमने कह दिया तुम क्या बोल रही थी जब मैं रो रहा था, ये वो क्या कह रही थी मेरे बारे में, अच्छा बोल रही थी मेरे बारे में, ये बोल रही थी, जो गलत है। इस तरह समर्थ के ज़हन में नेगेटिव आएगी, ये तो फिर जान के करने वाली बात हुई ना। वो कि तुम कर रही थी, तुम मेरा यूँ कर रही थी, ये कहाँ आ गया बीच में भाई, वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा ही बोल रही तो कोने में जाकर तुम ऐसे करके रोने जो लग जाते हो बैठ के, तो कितनी बुरी बात है। तो फिर उसने भी सुना था कहा कोने में तुम जाते हो, मैंने 1 दफ़ा महीने में 1 दफ़ा रोई हूँ, तुम तो 100 दफ़ा रोए और वो भी कोने में जाके। तो अब बोली तो अब जानबूझ के समर्थ के आगे करे, फिर समर्थ की अरीशा की होगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, एक्स यूँ बोलेगा तो दूसरा बंदा कन्फ्यूज़ होगा ना। तो ये ना मुझे इसकी अच्छी नहीं लगती आदत। फिर वही सारा को तुम ऐसे कह रहे थे, ऐसे कहते, उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। फिर उसके बाद क्या हरकत हुई, अंकिता साफ पता लग रहा था उसने ये शरारत की जानबूझ के की, उसका फेस बता रहा था, वरना इतनी तो भोली है नहीं, मैच्योर औरत है, शादीशुदा। तुम्हें नहीं पता कि उसका क्या नाम है, अब जो बॉयफ्रेंड है वो सामने खड़ा और उनकी पहले ही हो चुकी है। ईशा अपनी जगह ठीक थी, विक्की और ईशा बात कर रहे थे वो ये अभिषेक के बारे में कुछ, और वो हंस रहे थे ये वो और वो उसी के उसके बारे में ही, मतलब दोनों लगे हुए थे। तो वो यूं देख के हंसी थी भी, साथ ही अंकिता ने कहा, समर्थ साथ बैठा है और कह रही है, तो क्या उसको देख के हँस रही है और यूँ-यूँ वो साथ ही शुरू हो गया। हाँ, मैं भी ये नोट कर रहा हूँ, इसका मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इसने जान के शरारत की, इसका फेस बता रहा था इसने जान के किया और अब फिर बाद में मानी नहीं, और जब मान नहीं रही थी तब भी इंसान का पता, वो ईशा समझ गई थी, फिर ईशा की और अंकिता की हुई, इसने कहा आप जान के कर रही हैं। उसकी और मेरी किरान में आप बीच में आग लगा रही हैं, शरारत कर रही हैं, जान के कि उसका मेरा मसला हो। नहीं, 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 नहीं। इम्पॉसिबल, ये सच था, ये बिल्कुल सच था। और अंकिता की ये हरकत बहुत ही घटिया हरकत थी। फिर उसके बाद जी विक्की और अंकिता रूम में चले गए। विक्की ने तो आज जो हरकत की, खैर विक्की ने अंकिता ने उसकी बात पे पर्दा डाला। हम लोगों ने भी देखा कि जो इसने की, वो अभिषेक के साथ कुछ लगा हुआ था, वहाँ पे अरुण बीच में बोल रहा था। अरुण और अरुण को वो सुना रही थी अंकिता, विक्की भी अरुण को सुना रहा था, विक्की अभिषेक को भी सुना रहा था। अंकिता अरुण को तो भी बार-बार अंकिता को चुप करो, चुप करो, चुप करो। अगर वो बोल रही है तो वो कह रही थी भई आप यूँ ना करो, मैं उसके साथ लगी हूँ। फिर चुप करो, चुप करो, चुप करो, चुप। बिला वजह बिला वजह इस आदमी की मुझे समझ नहीं आती, अपनी बीवी को जो चाहता है गुलाम बन के रहे। अगर आप विक्की बिज़नेसमैन है तो वो तो अंकिता इतना नाम है उसका, तो उसको बार-बार यूँ, फिर उसको कहता है चुप कर, मैं उससे बात कर रहा हूँ अभिषेक से, यूँ। अरुण वहाँ पे उसके साथ लगा, वो बोल रहा है उनके साथ बहस करी। मैं अभिषेक से बात कर रहा हूँ, तुम यूँ तो यूँ। उसने बोला कि मैं नहीं कर रही, चुप यूँ करके। तो आगे से हमें साफ ऐसे करके इसने यूँ किया, यूँ साफ करके उसको मारने की। तो बस उनको तो मौका चाहिए था अरुण को और अभिषेक को, लड़की पे हाथ उठाया, अरुण तो शुरू हो गया। विक्की साहब तो पानी-पानी हो गए और विक्की साहब अंदर से कन्फ्यूज़ भी हो गए। अंकिता उसी टाइम क्यों नहीं बोली? अंकिता भी पहले यूँ हो गई।
ऐसे करके। और फिर अंकिता ने देखा मेरा शौहर है, ये दोनों उसके ऊपर चढ़ जाएँगे, पूरी दुनिया देखेगी, गलत सोचेगी। और ठीक है, सम टाइम हस्बैंड गुस्से में ऐसा कर जाते हैं, घर के अंदर तो बहुत कर जाते हैं, हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान सच्ची-मुच्ची ऐसा कुछ करे। हो जाता है, लेकिन ये नेशनल टेलीविज़न या 100 कैमरा है, लोग हैं, सब है, उनके सामने तो आप चाहे फर्स्ट टाइम करो या मैंने यूँ किया, जो भी किया, वो तो नेगेटिव ही दिखेगा। तो अभिषेक को तो मौका जाता, अरुण को भी मौका जाता, उन्होंने तो भई इसकी वाट लगा दी। वो पहले उनकी चुप रही, चुप रही, चुप रही, बाहर जा विकी जाए, तुम बताओ मैंने ऐसा किया, तुम बताओ उनका, वो जो मर्ज़ी की यूँ किया। लेकिन अंकिता ने इस चीज़ को हवा नहीं दी, लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि भई उसने हिट करने की कोशिश की है। लेकिन अंकिता ने बाद में कहा, लो अपना नहीं देखते, वो मेरा शौहर ऐसा नहीं, उसने अपने शौहर की साइड ली इस वज़ह से कि उसकी कहीं बदनामी ना हो। इतनी अक्ल उसमें है, और ये नज़र आ रहा था कि इसने किया है जान के। मतलब उसको यूँ गुस्से से मारने के, वो लगता भी थोड़ा भाई गुस्से वाला है, इसी तरह जो अंकिता के साथ इतनी बदतमीज़ी भी कर जाता। फिर बाद में क्या नाम है, टास्क हुआ, अपना चाइनीज़ टास्क हुआ, जिसके अंदर अरुण को और वो जो ओरा है उसको क्या नाम है जज बनाया गया, और एक टीम थी समर्थ और अंकिता की, और अपना मुनव्वर और उसकी सॉरी ऐश्वर्या की। जिसमें से इन लोगों ने चाइनीज़ बनाना था, और जज वो दोनों ने, तो उन दोनों को क्या नाम है इन लोगों ने खिलाना था, और जिनका अच्छा होना था चाइनीज़, तो वो उन्होंने जीत जाना था। तो विन हो गए मुनव्वर और अपना ऐश्वर्या, और वो दोनों पहले धमाल डाल रहे थे, अपना अंकिता और समर्थ। उनका तो काम ही फ्लॉप हो गया ना, वो पहले समझे हम जीतेंगे, लेकिन ऐश्वर्या और मुनव्वर जीत गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि समर्थ लास्ट में, समर्थ, ईशा और मनारा बैठे थे। मनारा को नहीं पता था कि इसने कोई चॉइस करके कपड़े डिसाइड करके बताया है, ये किया है या वो किया है, कुछ भी ऐसा किया है। कल जो भी इतने दिनों में हुआ, या बिग बॉस जो छेड़ा-छाड़ी कर रहे थे, वो ईशा ने बताया, और वो भी एक तो मनारा को बता रहे थे कि यूँ, यूँ, यूँ मनारा, अच्छा ये मनारा ज़ाहिर नहीं करती, लेकिन कहीं न कहीं वो क्या नाम है उसको लाइक करती है। ये चीज़ आयशा ने भी बोली थी, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, उसने कहा मैं एक लड़की हूँ, मैं बता सकती हूँ ये वो। अभिषेक ने भी मुनव्वर को बोला था कि तुम्हें भी पता है वो तुम्हें लाइक करती है, क्योंकि अभिषेक ने भी क्या नाम है पता लग गया था कि अभिषेक को कि ये लाइक करती, तो मुनव्वर को नहीं पता चल रहा है। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, मुनव्वर को भी पता लग गया, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर आपको याद होगा अपना वो क्या कहते हैं, जैसे लास्ट ईयर आपको याद होगा शालीन और अपना तौकीर, में उसका नाम मेरे ज़हन से निकला, तौकीर लास्ट में उसके फ़ादर का नाम ले, 19 साल की वो भी थी। वो कैसे उसके साथ चिपक रही, जो सलमान सन ने काफ़ी उसको वो किया, वरना तो फँस गई थी पूरी, और उसमें शालीन की कोई गलती नहीं थी, वो खुद ही उसको इतनी लिफ्ट करा रही थी, तो उसकी क्या गलती? तो सारों को पता लग रहा था कि वो फुल टाइम शालीन के ऊपर वो हुई हुई है, जिसके ऊपर शालीन कर रहा था, मुझे तो नहीं समझ आ रही। तो सलमान ने कहा था आप एक मैच्योर आदमी हो और आपको नहीं समझ आ रही कि ये क्या है, इतनी तो इंसान को समझ, तो ये वो सीन हो रहा है। सुम्बुल, सुम्बुल और शालीन वाला देखा, मुझे याद है कि ये एकदम ना नाम निकल गया मेरे ज़हन से निकल। तो ये वो सुम्बुल वाला सीन हो रहा है, जो ये मनारा क्या नाम है कर रही है। लेकिन अपना वो अपना क्या कहते हैं, और शालीन बना हुआ है मुनव्वर। तो ये क्या नाम है बेवकूफ़ हमें ना बनाए, हमें सब पता लग रहा है, लेकिन वही उसने भी बोला कि पता लग रहा है, अपना अभिषेक ने कहा तू इतना बच्चा ना बन। तो फिर मनारा को ईशा और समर बता रहे थे यूँ, 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 फिर समर्थ नकल करके वो यूँ सोफ़े में था, तो वो सोफ़े में ऐसे बात कर रहा था, यूँ कर रहा था, और नमक वो कहते हैं ना आग में और ज़्यादा वो डाल रहे हो, क्या कहते हैं उसको, जो भी ख़ैर। तो वो और आग उछल रही थी, तो वो यूँ-यूँ देख रही थी, और मुझे इससे उम्मीद ऐसी नहीं कि ये यूँ भी कर रहा था जैसे वो बोलती है। तो वो यूँ भी कर रहा था, लगता तो बहुत यूँ है, तो बहुत तेज़ है। तो मुनव्वर यहाँ पे ज़रा लगता तेज़ है, पूरा मुनव्वर है चीज़। ख़ैर, ये आज की चटपटी न्यूज़ थी, बड़ा मज़े का एपिसोड था, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो अगर आप लोगों को मज़ा आया है, तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरा रिव्यू आए, आप लोग के आगे फ़ौरन शो हो जाए। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ़ॉलो करें, शेयर करें, और प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और मुझको दुआओं में याद रखें, और अपना ख़्याल रखें। और ये आज का मैं यहाँ पे रिव्यू ख़त्म करता हूँ, और आप लोग से इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, ओके, बाय-बाय।